जीवन के लिए, अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ने के लिए आप लोगों ने आज अपना कीमती समय आप लोग निकाल कर हमारे पास आए। लगभग इसमें सब लोग हमारे विद्यार्थी ही हैं और आज आप लोगों को आपके आगे की सफ़र के बारे में, वर्तमान में जितने भी विद्यार्थी इसमें बैठे हुए हैं लगभग लोग 12th कर चुके हैं, यानी इंटरमीडिएट कर चुके हैं और कुछ लोग करने वाले हैं। तो यहाँ से आपका जो है अगला जो जर्नी है, यात्रा जो है चालू होता है। इसके लिए मैं अपने अनुभव के अनुसार आप लोगों को कुछ अपने विचार से ऊंचा, अपने जानकारी से ऊंचा आप लोगों को मैं कुछ बतवाने का कोशिश किया और इस सोच के बदौलत आप लोगों को मैं बुलाया हूं। और इसके लिए मैं अपने कुछ करीबी लोगों को, जिनको मैं अपना एक सहयोगी समझता हूं या अपना भी मार्गदर्शन समझता हूं कि हम लोग भी मार्गदर्शन लेते हैं, इसके लिए आप लोगों को के लिए मैं इन लोगों को वेलकम किया हूं। और इस सबसे पहले आप लोगों को मैं आप लोगों से ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों को मैं सबसे पहले अपने एक महत्वपूर्ण जो भी लोग आए हुए हैं उन सब लोगों से सबसे पहले आप लोगों को परिचय करा दूं कि ये लोग हैं कौन और किस पर्पज से आए हुए हैं। तो सर, सबसे पहले मैं रणंजय सर को वेलकम करना चाहता हूं, जो कि आप लोगों के बीच एक सरकारी जॉब, और सरकारी जॉब ही नहीं बल्कि अपने बदौलत, अपने सोच के बदौलत इन्होंने बहुत से लोगों को आज सरकारी सेवा में भेजकर आज एक सर्वोच्च पद, सचिवालय सहायक के पद पर, जो बिहार का सर्वोच्च पद माना जाता है, उसके पद पर आज उनके पद पर सुशोभित कर रहे हैं। तो सर, आपसे गुजारिश है कि आप आइए। तो सर से आप लोग मिलिए। इसके बाद हमारे अभिमन्यु सर हैं। कभी हम भी सर लोगों का विद्यार्थी रह चुके हैं, तो अभिमन्यु सर हैं। इसके बाद हमारे दिघवारा के धरती का एक संस्थान का संचालक कुंदर सर है, जो कि अभी आप लोगों के सामने मिलेंगे। और रंजीत सर हैं, जो कि आइए सर, भी हमारे बहुत करीबी हैं। और आप लोगों से यहाँ जितने भी लोग हैं, सब लोग आप लोगों के लिए आपके आगे के जर्नी का, आगे के यात्रा का, विद्यार्थियों का यात्रा क्या होता है। हम लोग कोई ट्रेन बस से थोड़ी चलने वाले हैं। हम लोगों का यात्रा है कि हम लोग कैसे अपनी इस ज्ञान का प्रयोग करके अपने जीवन को सफल बनाने में हम लोग सक्षम हो सके। क्योंकि मार्गदर्शन इसलिए ज़रूरी होता है कि जब तक आप कुछ जानते नहीं हैं तब तक आगे के बारे में कुछ सोच नहीं पाते हैं। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप सोचेंगे नहीं, और जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए आप सर के वाणी से, सर के ज्ञान से आप लोग लाभ उठाएं। सबसे पहले मैं रणंजय सर को आमंत्रित करूंगा कि हमारे बच्चे जितने भी आए हुए हैं सब लोगों को आप अपने ज्ञान से इन लोगों को ज्ञान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय छात्रों, मुझे खुशी है कि आप लोगों से आज रूबरू होने का मौका मिला है। और जिस प्रकार अताउल सर ने आप लोगों को बताया है वैसा कुछ भी नहीं है। एक समय था जब सर मेरे यहाँ आते थे और मैं इनको पढ़ाता था, तो उस समय बहुत पहले गुजर चुका है। और आज हम लोग एक स्टूडेंट और टीचर को नहीं समझ के एक दूसरे के सहयोगी बन चुके हैं। आज ये भी प्रोफेशन में है, वैसे प्रोफेशन में है जो कि सबसे कहा जाता है कि गुरु का जो पद होता है वो सबसे ऊपर माना जाता है। भगवान और गुरु यदि दोनों एक साथ हैं तो कहा जाता है कि गुरु का पहले चरण छूना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि वही वो बताते हैं, गुरु ही बताते हैं कि आखिर गॉड होते कौन है, या खुदा कौन है, अल्लाह कौन है, भगवान क्या है, कौन है, कैसे उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, ये गुरु ही बताते हैं। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ अताउल सर का, जो
आज आप लोगों से हमको रूबरू करा रहे हैं, और इसमें अताउ सर की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर वो यहाँ नहीं कहते तो शायद मैं यहाँ नहीं आ पाता। तो बहुत बहुत अगेन धन्यवाद। अब मैं आप लोगों से 2-3 क्वेश्चंस करूँगा और वो आपके ज़िंदगी से रिलेटेड होंगे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों में से अपने ड्रीम से किसने किसने देखा है कि हमें क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। हम जब भी बचपन से लेकर अभी तक जिस उम्र में हम हो, चाहे आपकी उम्र 15 वर्ष की हो या 20 वर्ष की हो या 20 वर्ष क्रॉस कर चुकी हो, हर कोई सपना देखता है कि मैं बड़ा होके ये करूँगा। या आपके गार्जियंस वो सपने देखे होंगे कि हमारे बच्चे आगे क्या करेंगे, क्या बनेंगे। क्या आई एम सही? मैं सही हूँ? आई राइट? तो आप लोग कुछ सपने देखे होंगे। किसी का सपना हो सकता है कि मैं 12th करके डिफेंस में जाऊं, NDA निकालूं, CDS निकालूं। कुछ बच्चों का विजन होगा कि नहीं, एम होगा कि नहीं मैं एयरफोर्स में जाऊं, नेवी में जाऊं। किसी का रहेगा कि मैं पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करूं, है ना, रहता है। तो मैं यहाँ एक आया हूँ, इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं पिछले 17 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ और टीचिंग लाइन्स में, इस कॉम्पिटिटिव लाइन में मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है कि आखिर क्या होता है और मेरे इतने ज़्यादा सक्सेस क्यों हैं स्टूडेंट। इसी के पक्ष में मैं यहाँ एक मीटिंग से रखी गई है, इसी के पक्ष में आप लोगों को मैं गाइड करूँगा। ठीक है, तो इसमें अब होता क्या है कि कंपटीशन के मामलों में और एकेडमिक मामलों में अंतर कहाँ आता, कुछ अलग रहता नहीं। ऐसा नहीं है कि प्रकाश दूरी का मात्रक है तो मैं कहूँगा कि नहीं वो दूरी का मात्रक नहीं है वही चीज़। लेकिन यहाँ पे एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव में अंतर कहाँ हो जाता है, इसको समझने की ज़रूरत है। एकेडमिक को हम लोगों ने 1 वर्ष या 2 वर्ष या 3 वर्ष या 4 वर्ष का कोर्स रखते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव में वही घट के आपका 24 दिन में भी हो सकता है, 72 घंटे में भी हो सकता है, 9 घंटे में भी हो सकता है, 1 महीने में भी हो सकता है, 19 दिन में भी हो सकता है, 6 महीने में भी हो सकता है और 2 साल में भी हो सकता है। आप पहले किस प्रोफेशन को चुनते हैं इस पर वो डिपेंड करता है कि हम चुनते किस प्रोफेशन में। इसमें से बहुत से स्टूडेंट का होंगे, वैसे होंगे जिनको लगता होगा कि नहीं मेरा मैथ्स ठीक है, कुछ का लगता होगा कि मेरा साइंस ठीक है, कुछ लोगों को लगता होगा कि मेरा हिस्ट्री ठीक है, सोशल साइंस जिसको बोलते हो आप लोग, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और आपका इकोनॉमिक्स। किसी का कंप्यूटर ठीक हो, कंप्यूटर साइंस किसी का बढ़िया हो, यानी सब किसी का अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ कंपटीशन में जब हम आते हैं तो बढ़िया से काम नहीं चलता है। यहाँ पे आपको सब सब्जेक्ट्स में नॉलेज चाहिए। अगर सब सब्जेक्ट में नहीं नॉलेज होगा तो वहाँ आप मार खाना शुरू हो जाएंगे। अब मान लो मैथ्स आपकी बहुत अच्छी है, आप 100 में 99% ला देते हो और हिंदी में आपका फेल हो जाता है, तो क्या रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। आएगा भी तो पेंडिंग में रहेगा, फेल हो जाओगे। तो यहाँ भी इस कंपटीशन में भी सब सब्जेक्ट्स होते हैं, खासकर जीके जीएस जिसको जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज बोलते हैं, रीजनिंग, तर्क शक्ति, मैथ्स आप लोग जानते ही होंगे, गणित। गणित में भी कई प्रकार का गणित है, रेखा गणित हो गया, अंक गणित हो गया, ये सब उसमें बीज गणित हो गया, ये सब यहाँ पे आपको पढ़ने पड़ेंगे। इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में भी क्या चीज़ें, क्या पढ़ना है इंग्लिश में, तो ये सब हम लोग बता सकते हैं, ये गाइड कर सकते हैं। और मुझे खुशी हो रही है कि मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ और इतने स्टूडेंट जो है निकले हैं। और सबसे बड़ी खुशी बात इसकी होती है कि अगर जो लड़का ज्वाइन कर, अभी आप लोगों ने पेपर में देखा होगा कुछ दिन पहले मैमूनिशा का नाम आया था, जिसमें उन्होंने भी PSC क्वालिफाई किया था, उसमें मेरा नाम आया होगा। वो स्टूडेंट मेरी ही थी और ताउल सर के दोस्त की बहन है जियाउल की, और जियाउल का भी इधर सचिवालय में हो गया है। यानी करीब हर साल, कोई ऐसा साल नहीं है कि मेरे यहाँ से स्टूडेंट नहीं ज्वाइन किए, कोई ऐसा ईयर नहीं है। टीचर में ही तुम देख लो, यहाँ 6 टीचर तो अभी ज्वाइन किए इसमें, नए वाले में। इसके पहले तो 5 ज्वाइनिंग अलग हो गई थी विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे बिहार पुलिस का हो गया या CSF का हो गया, या आपका इधर BPSC का हो गया, या SSC का हो गया, या रेलवे में हो गया, है ना। तो सबसे पहले ये माइंड सेट करो कि हमको करना क्या है।
और अगर वो सेट कर लेते हो तो मैं हूँ ना आगे बताने के लिए कैसे करना है, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि कुछ डेमो आप लोगों को दूँ कि आखिर मैं जीके जीएस लोग कहते हैं कि बहुत वास्ट होता है ना, बहुत वास्ट होता है, याद नहीं होता है। तो सर भी पढ़े हुए, शायद सर को याद होगा कि मैं जीके जीएस भी खेल खेल में पढ़ाता हूँ। आपको ट्रिकी जीएस में पढ़ाऊँगा, कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों साथ साथ। अगर आपका ट्रिक भूल गए तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट भूल गए तो ट्रिक है। अब दोनों जब भूल ही जाओगे तो पढ़ने से कोई फ़ायदा है? अरे पढ़ना जब भूल ही जाओगे तो कोई फ़ायदा है? मैथ्स का फार्मूला आपको दिए कि हाँ समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का एरिया निकालना है, कैसे निकालोगे? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? फार्मूले तुमको याद है, फेल कर जाओगे। हाँ, लेकिन अगर फार्मूला नहीं याद है तो अगर सर आपको बताए होंगे कि फार्मूला वो बनता कैसे है, तब तो नहीं ना भूलोगे। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कहने का मतलब कॉन्सेप्ट और प्लस ट्रिक यदि दोनों साथ में मिल जाए तो आप किसी भी कंपटीशन को आसानी से हल कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं एक डेमो देना चाहूँगा। अभी हाल ही फिलहाल में मैंने एक दिन क्लास लिया था शोध संस्थान में, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि सर हमको कलकत्ता वाला याद नहीं हो रहा है। मैंने क्या याद नहीं हो रहा? तो कि उसमें कौन कौन से शोध संस्थान हैं। तो आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा कि 5 गो शोध संस्थान हम लोगों के यहाँ है कलकत्ता में, जो है जिसमें पुरातात्विक का है, जैविक का है, जूट प्रौद्योगिकी का है, कांच का है और मृत्तिका का है। तो हमको तो ये याद है, लेकिन अब आप लोगों को बताएंगे कि हाँ कैसे इसको याद करना है। तो उसके लिए हम एक ट्रिक आप लोगों को देंगे और ट्रिक के माध्यम से वो आसान हम कर देते हैं कि उसको करना कैसे है। सर जैसे कि देखो, अच्छा इसमें किसी का पूजा नाम नहीं ना है? ये है नहीं ना? अगर नहीं है तो याद कर लो, है ना। पूजा को जुकाम, जुकाम समझते हो? सर्दी जुकाम जो वायरस जनित एक रोग है, उसका भी ट्रिक है, बहुत से ट्रिक है। अब पूजा को जुकाम, यहाँ पे पू से क्या हो जाएगा? पूरा तात्विक, है ना, पूरा तात्विक। जैसे क्या हो जाएगा? जैविक। वो दर्शाता है कि कोलकाता का है। कहाँ का है? कोलकाता। और जू से जूट एवं प्रौद्योगिकी, का से हो गया कांच और मृत्तिका। ये शोध संस्थान है। अब इस शोध संस्थान में होता क्या है? शोध संस्थान में जैसे कि देखो, उत्पादन जो कोई वस्तु होती है तो वो अलग होती है, उत्पादन का क्षेत्र अलग होता है। लेकिन अगर शोध किया जाता है तो उसका विकास से लेके उसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये किया जाता है, वो शोध संस्थान होते हैं। तो ये सब जो है 5 1 2 3 4 5 कोलकाता में ये स्थित है। पाँचों का पाँचों। क्वेश्चन आता कैसे है? क्वेश्चन आएगा कि जूट एवं प्रौद्योगिकी शोध संस्थान कहाँ है। तब जान रहे हो कि कलकत्ता कहाँ है, ऑप्शन चुन के मार दोगे। इस तरह से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। और मैं तो ज़्यादा क्या बोलूँ, अताउल सर ने आप लोगों से जो कहा है वो उसमें 100% सच्चाई है कि हम लोगों ने सक्सेस रेशियो आप देखेंगे तो मेरा घर हराजी है, आप पता कर सकते हैं हराजी पंचायत में कि रनंजन सर कौन है और क्या है। और पिछले 8 वर्ष से मैं कंटिन्यू 8 वर्ष से कंटिन्यू तो मैं जॉब में हूँ, 8 वर्ष से कंटिन्यू जॉब में हूँ। और जॉब में रहते हुए हम यहाँ पे कभी 10 बजे आते थे, कभी 12 बजे आते थे रात में। फिर भी मॉर्निंग में मेरा 5:45 से क्लास रहता था। यहाँ पे बेला से तानवी हो गई या उसका क्या नाम है, आकृति, वो लोग यहाँ से उस समय चले जाते थे 5:45 में। आप सोच सकते हो कि 5:45 में यहाँ से दिखवारा पहुँच जाना और फिर 7:30 तक हार्डली मैं क्लास लेता था और वहाँ से फिर ड्यूटी करना और फिर पहुँच जाना। तो आप लोग के बीच में फिर आया हूँ इसी के लिए। और इसमें मैं महत्वपूर्ण भूमिका कुंदन बाबू का लेना चाहूँगा कि उन्होंने प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर में फिर से मुझे पढ़ाने का मौका दिए हैं और जिसके कारण मैं आप लोगों से फिर रूबरू होने जा रहा हूँ। प्रतिदिन तो नहीं, वहाँ मैं संभव नहीं हो पाता है कि मैं प्रतिदिन वहाँ क्लास ले पाऊँ, लेकिन वहाँ पे मेरा 3 दिन क्लास रहता है, सैटरडे संडे और मंडे कंटिन्यू मैं क्लास देता हूँ। सैटरडे संडे और फैकल्टीज अलग हैं, इंग्लिश की अलग हैं और जीके जीएस के भी मैं रखा हूँ साइड से।
कि अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो वो हल हो जाएगी। अगर कोई दिक्कत है तो बाकी तो 3 दिन हम आए साथ में आप लोग को ऑनलाइन क्लास। मैं 7:30 से पर डे आप लोग को ऑनलाइन क्लास लेता हूँ। प्रतिदिन 7:30 बजे शाम में मेरा ऑनलाइन जूम पे मैं मीटिंग्स लेता हूँ, उसमें आप लोग को पढ़ाता हूँ, गाइड करता हूँ। एक टॉपिक दे देता हूँ, उस टॉपिक से ही क्वेश्चन रहते हैं या अपना कुछ टिप्स रहता है तो टिप्स देते हैं। मैराथन क्लास, बीच में बहुत से लोगों का एग्ज़ाम था नियर तुरंत, अभी तो स्टार्ट, ये कोचिंग तो स्टार्ट ही हुआ है, तो स्टार्टिंग में ही एग्ज़ाम आ गया। तो हमने उस सबको बोला कि जब स्टार्टिंग में एग्ज़ाम आ गया तो इस तरह से कोर्स करेंगे तो कम से कम 3 महीना 4 महीना 6 महीना लगेगा। तो हमने उसको मैराथन क्लासेस देना शुरू कर दिया। मैराथन क्लासेस में हुआ क्या कि मैंने हर संडे को लगभग एक संडे बीच करके 15 दिन पर 4 घंटा 5 घंटा 7-7 घंटा का कंटिन्यू क्लास करते हैं। उसमें क्या हो गया, उसमें कॉन्सेप्ट रिवीजन प्रैक्टिस सब हो गया। तो अगर आप लोग समर्पित हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने गार्जियन के सपने को पूरा करने के लिए कि हाँ हमारे गार्जियन जो है, पिताजी माताजी दादा दादी एक सपने सोचे हैं कि हमारा बेटा ये बनेगा और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो कहेंगे कि लो इतना रुपया लो, कहीं ज्वाइन कर जाओगे, कहीं सेटिंग हो तो सुने होंगे आप लोग, इतना रुपया देंगे और हमारा बेटवा का नौकरी लगा दिया, सुने हैं आप लोग। तो मैं बस उससे गार्जियन से वही विनती करूंगा कि आप अपने बच्चे को इस तरह से नहीं उसको ऐसे करें कि वो उसका माइंड जो है वो उस तरह से नहीं लगे, पढ़ने की तरफ लगे ही नहीं। वो तो यही सोचेगा ना, थोड़ा सा बड़ा होगा तो क्या सोचेगा, लेगे पापा जी तो पैसा रखबे किया, ले लेंगे कहीं, वो विकास नहीं हो पाएगा। और क्या लगता है अगर अच्छी क्वालिटीज नहीं हो तो अच्छी नौकरी मिलेगी क्या? सेटिंग से क्या मिलेगी? सेटिंग से वही नीचे स्तर का आपको मिलेगा जॉब, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का हो या बिहार पुलिस का हो या चपरासी का हो, ऑफिस अटेंडेंट जिसको बोलते हैं, या क्लर्क का हो, यही सब मिलेगा। ऑफिसर रैंक का कभी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आप लोग सबसे पहले अपना विजन क्लियर करें, और कहीं कोई दिक्कत है तो हम हैं साथ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आज तक पढ़ाने का कभी फीस नहीं लिया, मैंने आज तक पढ़ाने का कभी फीसे नहीं लिया। ये सोच लो, ये कितनी बड़ी बात है। 17 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने कभी अपना फीस नहीं लिया। अब मेरे डायरेक्टर यहाँ बैठे हुए हैं इंस्टीट्यूट का, आप इनसे भी पूछ सकते हो। मैंने कभी चार्ज नहीं किया है बच्चों को अपने फीस का, नहीं तो मेरे फीस का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जो सफल स्टूडेंट है, जो सफल टीचर है, जो सफल स्टूडेंट दिए हुए हैं, उसकी कीमत कितनी होगी, क्या अंदाज़ा लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। तो मैं बस रिक्वेस्ट पे आया हूँ अताउल सर का, और बड़ी मुझे खुशी हुई कि अताउल सर ने आप लोगों को पढ़ाया है और इस लायक समझा, अपना समझा कि मेरा स्पीच सुनने के लिए आप लोग को बुलाया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने जीवन में इस वचन को जरूर उतारेंगे। और इसी छोटी आशा के साथ, इसी छोटी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत